बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। देश में जिस तरह से सियासी सरगर्मी तेज हो रही है इस समय, जहां असम में चुनाव चल रहा है और ठीक असम और बंगाल, और उसके बाद जिस तरह से हुमायूं कबीर की बात किया जाए कि हुमायूं कबीर ने ये जो मस्जिद बनवाई थी बाबरी मस्जिद के नाम से, उसको लेकर एक उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल चल रही है कि उन्होंने भाजपा के साठगांठ के साथ कई हजार का इसमें हेर फेर किया है। क्या है पूरा मामला? और जिस तरह से धर्म के नाम पर पूरी सियासत हो रही है, दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी इन्होंने गठबंधन किया था। आज जब ऐसा मामला है तो ओवैसी साहब ने गठबंधन हटा दिया। जनाब, जहाँ तक हुमायूं कबीर का मामला है, तो पहले तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए बीजेपी के कहने पर बीजेपी की प्री प्लानिंग व्यवस्था के तहत उन्होंने बाबरी मस्जिद की तामीर की बात की और उसका एक शिलान्यास प्रोग्राम बनाया और लोग डाले गाने लगे और तमाम अकीदत का मामला जोड़ दिया गया और चंदा इतना आया। वो तो सिर्फ एक प्री प्लानिंग थी बीजेपी की, इस तरीके से बंगाल में दीदी के साथ वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। तो अब आजकल लगातार बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है कि हुमायूं कबीर साहब जो हैं वो बीजेपी की 1000 करोड़ की डील का नतीजा है। 1000 करोड़ रुपया हुमायूं साहब को बीजेपी के लोगों ने दिया कि यहाँ पे हर विधानसभा पे आप अपना प्रत्याशी खड़ा कीजिए और 2000, 1500, 1000 जो आदमी को खड़ा करेंगे तो वो अपने नाम पर तो वोट नहीं लेगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पैसा भी दीजिएगा, फंडिंग भी कीजिएगा। तो ये चेहरा बीजेपी का देश जान गया, देख लिया कि बीजेपी क्या चाहती। हुमायूं कबीर को भी देख लिया बीजेपी के लोगों का चेहरा, उनसे क्या मामला है, और ओवैसी साहब को भी देख लिया। आप बताइए कि ओवैसी साहब जिस तरीके की तकरीर करते हैं हिंदू मुस्लिम के अंदर नफाक पैदा करने के लिए, कितना उनका खतरनाक भाषण होता है। एक भी मुकदमा, एक भी इंसियार तक कायम नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या नाम है कि ओवैसी साहब के खिलाफ। ठीक है, एफआईआर काम नहीं किया, नहीं सही। कोई भी आदमी एक दो बात बोलता है सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, तो मुकदमा हो जाता है, आप देख ही रहे। तो ये एकदम दर्शाता है कि बी टीम भी नहीं, ये कहा जा सकता है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी साहब बीजेपी की लाइन पे काम करते हैं। बीजेपी से के कार्यालय से जितना लिख के मिलता है बोलने के लिए तकरीर में या प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं भी, वो नहीं बोलते। कुछ लोग, कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जैसे हमारे यहाँ कुछ है ना भक्त टाइप के लोग, कुछ भक्त तो क्या नाम है कि ओवैसी साहब के भी है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा मामला प्री प्लानिंग के साथ किया गया है कि आप पहले एक मस्जिद का नाम दीजिए और बाबरी ही नाम रहना चाहिए, और फिर उसके बाद उन लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। देखिए, बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट ने कर दिया, कोई मुसलमान पर नहीं जा रहा है। मस्जिद तामीर के लिए कोर्ट ने जमीनात भी दी है, सब कुछ किया है, लेकिन कोई आदमी प्रभावित नहीं कर रहा है। बाबरी मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी बात का मैटर है। हम लोग हिंदुस्तान के सच्चे वफादार कौम के लोग हैं, अपने देश की अदलिया की बात को मानने वाले लोग हैं, अपने देश में अमन चैन कायम रहे इस पे बात करने वाले लोग हैं। तो ये भड़काऊ भाषण चाहे हुमायूं कबीर हो या कोई और, उनकी विसाखी क्या थी? एक विधायक थे, आप उनकी पार्टी बनवा दिया बीजेपी लोगों ने, पार्टी बनवा के आने भाने में 3-4 महीने में पार्टी खाली करवा दिया। जहाँ फंडिंग होगी बड़े पैमाने पर तुम्हारी तो हो गई होगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना है कि जो भी SIR चल रहा है, इस SIR में हमारे ज्ञानेश्वर साहब जो बहुत हमारे यहाँ के चुनाव आयोग महोदय हैं, इनसे बड़े अदब से मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको बीजेपी के लोगों को सपोर्ट ही करना है तो बराए करम आप अपने इस बड़े पद से इस्तीफा दे दीजिए और अपने घर पर, अपने या तो अपने कार्यालय पर बीजेपी का झंडा लगा दीजिए और कार्यालय पर भी, और या तो इस्तीफा देकर के बाकायदा आप आगे चुनाव लड़िए और बीजेपी की
वकालत कीजिए। सौजन्य से भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये कीजिए, क्योंकि अब ये भी देश जान गया है कि हर जगह आप नाम काट रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो हम अभी आप यूपी में पता कर लीजिए, नाम कटाए। अभी जो 10 तारीख के लोग आया है उसमें काफी लोग का नाम कटा गया है। सब लोग अपना प्रूफ पेश कर रहा है कि नहीं मैं हूँ, भी नाम काट दे रहे हैं आप। बीएलओ कह रहे हैं कि नहीं ये है, नहीं आप नाम काट दीजिए, अभी नाम काट दीजिए, अभी नाम काट दीजिए। ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो जो बीएलओ है या और जो उनसे ऊपर के अधिकारी है, इतना प्रेशर है सरकार का या चुनाव आयोग का या बीजेपी बड़े नेताओं का कि लोग मजबूर है नाम काटने कटवाने के लिए। एक बात नहीं समझ रही, जब चारों तरफ विकास हो रहा है तो फिर वोट करवाने की जरूरत कहाँ से पड़ जा रही है? मान लीजिए अब बीजेपी को देखा जाए, ना विकास हो रहा है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, ना लोगों को नौकरी मिल रही है, युवा बेरोजगार है। वोट काट के सिर्फ मतलब कि जो लगता है उनको कि ये वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाला, तो काट डालो ताकि हम सरकार में आ जाएं। और इस बार आप मान लीजिए कि पीडीए समाज के लोग यूपी के अंदर एकदम मुत्तहिद हैं। वो किसी भी हाल में किसी भी चीज का बूथ पर या कहीं भी वो एकदम मुत्तहिद रहेंगे और किसी से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और बेईमानी तो होने दी नहीं जाएगी इस बार। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपने झंडा के साथ खड़ा रहेगा बूथ पर, एकदम कायदे से खड़ा रहेगा। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लबाजी कर रही है। एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया गया। 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा आपने किया, नहीं किया। आपने शिक्षा मित्रों की सर्विस बर्बाद कर दी, उनको परमानेंट कर रहे थे वो, उनको खराब मतलब उनको आपने कर दिया कि वो 10,000 रुपये महीना मिलेगा, उनको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की 6 हज़ार में आप सैलरी दे करके देश का काम ले रहे हैं, रात दिन की विरुद्ध काम ले रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? मतलब आप किसी को, और सब लोग तो उनके खिलाफ है। जब लोग खिलाफ है तो उनको वोट काटना है, वोट कटवा कर अपनी राजनीति करना है। यही मामला है बीजेपी का। और बीजेपी से देश की जनता तरस है, बेरोजगारी से तरस से, महंगाई से तरस से, लॉ एंड ऑर्डर के ला कानूनियत से तरस है। आप कह रहे हैं एक तरह से आप कह रहे हैं त्रस्त है, लेकिन ये देखा है दूसरी तरफ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2017 से लगातार चुनाव जीत रही है, हर चुनाव जीत रही है। तो कैसे जीत रही है? चुनाव का परिणाम देख लीजिए, कहाँ जीते हैं, कैसे जीते हैं। चुनाव तो जीता गया है गुंडई के बल पर, चुनाव जीता गया कुछ बस अधिकारियों के बल पर। आप देख लीजिए उठा के इतिहास, ऐसा नहीं है। चुनाव लोग जीते हैं, उनको हरवाया गया है। कई सीट का उदाहरण है अपने पास, लोग जीत गए, उनके जीत का ऐलान हो गया है और बाद में रिकाउंटिंग कराई गई, हरवाया गया। जिससे विधानसभा चुनाव हुआ था। हाँ, ऐसा बारहा हुआ है, लेकिन इस बार ये इंशाल्लाह अब नहीं होगा। इस बार अब नहीं होगा। पिछली बार का तजुर्बा हो गया है पीडीए समाज के लोगों को। तो कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी जो भाजपा के इशारे पर पूरा फैसला बदल दे रहे हैं, तो अधिकारी इस बार तो वही रहेंगे। सारे अधिकारी ऐसे नहीं है, बहुत ईमानदार अधिकारी भी हैं। कुछ चंद लोग अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के नेताओं के प्रेशर में है, या उनका कोई मामला, कोई दिक्कत होगी जिसकी बिना पे वो उनकी बात मान लेते हैं। अधिकारी भी नहीं चाहता कि वो बहुत नुकसान करे जनता का, ऐसा नहीं है। अब कुछ मजबूरी में लोग कर लेते हैं, ये हुआ इस चुनाव में। इस बार मतलब साइकिल की इंशाल्लाह पीडीए समाज ला रहे हैं इस बार एकदम सरकार में आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के